हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। आज मैं फिर से आ गई हूँ न्यू रीडिंग के साथ में। आज हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग करेंगे कि उनकी करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, तो टॉपिक ये रहेगा कि जो आपके पार्टनर है उनके और आपके बीच में सेपरेशन क्यों आया। ठीक है, कि उनके और आपके बीच में सेपरेशन क्यों आया। देखिए, क्वीन ऑफ स्पेड का कार्ड है, किंग ऑफ क्लब्स, थ्री ऑफ क्लब्स, सिक्स ऑफ हार्ट्स, एस ऑफ डायमंड, ओके, जैक ऑफ हार्ट। तो यहाँ पर जो साइन आए हैं मैं साइन आपको बता देती हूँ। देखिए, पहले तो थ्री ऑफ क्लब्स का कार्ड है हमारे पास में। ठीक है, साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे साइन हमारे पास है, कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में सेपरेशन क्यों हुआ। टॉपिक हमारा यही है कि सेपरेशन क्यों हुआ, आपके पार्टनर आपको छोड़कर क्यों चले गए। ठीक है, तो उनकी करंट फीलिंग जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपके जो पार्टनर थे ना, वो अपने वर्क में इतने बिजी रहने लगे थे कि वो आप पर ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, कुछ हो सकता है काफ़ी लोगों के पार्टनर ने कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया हो, इस तरह का भी हो सकता है। तो वहाँ पर जो आपके पर्सन है ना, पूरा टाइम दे रहे थे और आपके तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ थी जिसके कारण आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो सकता है। ठीक है, आपकी तरफ उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे जिसके कारण आप है ना नाराज़ हैं। ठीक है, आप अपने पार्टनर से गुस्सा हो गए कि आप मुझे टाइम नहीं देते हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पूरी नहीं करते हैं। इस तरह का आपसे उनके कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं कुछ बातों को लेकर। ठीक है, और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। अगर आप कोई बात को लेकर सीरियस थे या प्रपोजल मांग रहे थे तो यहाँ वो पर्सन बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। ठीक है, कमिटमेंट देना नहीं चाह रहे थे। आप चाह रहे थे कि वो आपको टाइम दें, आप दोनों का जो रिश्ता है ना, आप दोनों का जो रिश्ता है वो ग्रो करे। लेकिन जो आपके पार्टनर थे ना, वो बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप से भाग रहे थे। और देखिए, आपको या आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा था। देखिए, वैसे तो हम आपके पार्टनर की एनर्जी फील कर रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी आपकी है, कि आपको, जो मेरे व्यूवर्स है ना, आपको ऐसा फील हो रहा था कि जो पार्टनर है ये आपसे भाग रहे हैं दूर। सिर्फ आप ही इक्वल, मतलब आप ही उनको लव कर रहे हैं। तो मतलब इक्वल गिव एंड टेक नहीं था यहाँ पर, आपको ऐसा फील हो रहा था कि सिर्फ आप ही आप एफर्ट डाल रहे हैं और आपके पार्टनर जो है वो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। वन साइडेड लग रहा था आपको ये। ठीक है, ऐसे फीलिंग्स आ रही थी आपको, मुझे यहाँ दिख रहा है ये, इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखिए, चलते हैं आपके पार्टनर की तरफ। तो आपके जो पार्टनर हैं, यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की हो सकता है कुछ एंगेजमेंट वगैरह फिक्स हो गई है और वो थर्ड पार्टी में चले गए हैं। ठीक है, वहाँ ग्रो कर रहे हैं, आपसे बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, ना ही बात हो रही है, ना ही कॉल, कुछ भी ऐसा, यानी आप लोग टच में नहीं है अभी। ठीक है, आपके जो पार्टनर है उन्होंने सेपरेशन, बिल्कुल सेपरेशन मोड पे चल रहे हैं आप लोग। तो आपके पार्टनर से बिल्कुल बात नहीं हो रही है। ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी में अभी इंजॉय कर रहे हैं, थर्ड पार्टी में चले गए हैं, थर्ड पार्टी के साथ में ग्रो कर रहे हैं, वहाँ टाइम दे रहे हैं, जिसके कारण इन्होंने आपसे बात करना टोटल बंद कर दिया है। ठीक है, इग्नोर कर रहे हैं, आपके पर्सन जो है ना वो इग्नोर कर रहे हैं।
जो मेरे व्यूवर्स हैं ना, इसके कारण क्या आप बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत चिंता कर रहे हैं कि यार ये ऐसा क्यों करा इस पर्सन ने। मुझे यहाँ यही दिख रहा है कि जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी में ग्रो कर रहे हैं, यहाँ आपके साथ में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो मन है ना वो थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। चलिए हम देखते हैं टैरो से कि आपके लिए और क्या निकल के आता है। जो आपके पार्टनर हैं उनने सेपरेशन क्यों किया, क्यों ऐसा करके गए हैं वो आपके साथ में, मूव ऑन क्यों किया है, आप लोगों के बीच में सेपरेशन की वजह क्या है। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है और हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी से एंगेजमेंट करने वाले हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है, यहाँ पर मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी तो मुझे दिख रही है और आपके पार्टनर उनकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं अभी। ओके, शफलिंग हो गई है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 7 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, 3 कार्ड आए हमारे पास में, 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और ये है 3 ऑफ कप्स। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर उनका दिल तोड़ के गए हैं, सेपरेशन में छोड़ के गए हैं, उसकी वजह क्या है। ओके, देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ है 8 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, कार्ड मैं जमा देती हूँ। ठीक है गाइड्स, तो कार्ड आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और हमारे पास में है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, ओके, एरीज नहीं, ये है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, तो ये साइन है एरीज, सेजिटेरियस ये नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्या आया है आपके लिए। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी फील हो रही है, देखिए सबसे पहले तो आपके लिए 7 ऑफ कप्स का जो निकल के आया है कार्ड। तो जो आपके पर्सन है ना, इनके पास में चॉइसेस थी। ठीक है, ये आपको चॉइस में रख रहे थे कि आपकी तरफ भी आ रहे थे और थर्ड पार्टी की तरफ भी जा रहे थे। ये जो पर्सन थे ना, इस तरह की इनकी फीलिंग्स थी कि आपको भी लेके चलना चाह रहे थे और थर्ड पार्टी के साथ में। ठीक है, अब ये पर्सन जो है आपको छोड़कर चले गए हैं, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, सेपरेशन मोड में है आप बिल्कुल। ये पार्टनर आपसे बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं है, मुझे यहाँ बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन ये जो पार्टनर है अब बहुत परेशान है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा सेपरेशन में है, बहुत ज़्यादा सोरो फील कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि ये जिस रिलेशनशिप के लिए गए थे, हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी थी वो पैसे वाली थी और उनकी तरफ ये अट्रैक्ट हुए थे, लेकिन वहाँ पर भी इनके साथ में कुछ धोखा हुआ है, कुछ ऐसी कंडीशन रखी गई कि जिसके साथ में ये उस लव लाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। ठीक है, तो वहाँ इनको बहुत ज़्यादा दुख मिला है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिली है और अब ये फील कर पा रहे हैं आपके लव को। लेकिन जो कारण था ना आपको छोड़ के जाने का, सेपरेशन में मूव ऑन करने का, आपके जो पार्टनर थे सेपरेशन में छोड़ के गए, मूव ऑन करके गए, तो उसका कारण सिर्फ ये था कि वो थर्ड पार्टी जो थी वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए आपके पार्टनर उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए और आपसे उन्होंने बात करना बंद कर दी। ठीक है, लाइफ को स्टेबल करने चले थे, वो सोच रहे थे कि मैं ये पर्सन के साथ में रहूँगा तो मेरी लाइफ स्टेबल हो जाएगी, कुछ अच्छा कर पाऊँगा मैं। ठीक है, इस तरह का उनका सोचना था, इसलिए वो पार्टनर आपको छोड़कर अपनी आगे की तरफ बढ़ गए थे। ठीक है, यहाँ पर हमें 3 ऑफ कप्स दिख रहा है, तो 3 ऑफ कप्स यही बता रहा है जो आपके पार्टनर को राय दे रहे थे, जो मान लीजिए इनके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग थे, जो फैमिली में थे या कुछ ऐसे फ्रेंड्स तो थे इनके। ठीक है, प्लीज़ गाइस, अगर आपको कोई साउंड सुनाई दे रहा है तो प्लीज़ सॉरी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि बाजू में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, तो वहाँ से थोड़े वॉइस आ रहा है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए, है ना।
और देखिए यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का यही बता रही थी मैं, कि जो आपके पार्टनर है ना, तो उनको कोई गलत राय देता है, गलत चीज़ें बताता है, मैनिपुलेट करते रहते हैं कि भई आप ऐसा करिए। मतलब आप लोगों के बीच में जो ब्लॉकेजेस लाने की वजह है ना, वो उनके फ्रेंड सर्कल थे। मुझे यहाँ दिख रहा है कि फ्रेंड सर्कल जो थे बहुत बड़ी उनके इसमें भूमिका निभा रहे थे, कि उन्होंने आप लोगों के बीच में सेपरेशन मोड लाया, ठीक है? तो यहाँ उनके फ्रेंड्स जो थे वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बता रहा है कुछ ऐसा आप लोगों के बीच में हुआ है, जो आपके जो पार्टनर थे ना, वो ऐसा कुछ करके गए हैं जिसके कारण आप शॉकिंग रह गए कि यार ऐसा क्या, अचानक से कैसे चला गया। जो भी प्रॉब्लम थी वो मुझसे कम से कम बोलता तो, कि यार ऐसी प्रॉब्लम है, या बोलती कि यार ऐसी प्रॉब्लम है, मैं आपके साथ में नहीं रहना चाहती हूँ। अचानक से छोड़ के जाने की वजह क्या है, तो कुछ भी उन्होंने आपको नहीं बताया, ठीक है? यहाँ लड़का हो या लड़की, आप अपने हिसाब से ले लीजिए, ठीक है? तो उन्होंने आपको कुछ भी नहीं बताया कि यार ऐसा है, बस इस रिलेशन में प्रॉब्लम थी, वो चले गए, मूव ऑन हो गए। उन्होंने बिल्कुल टोटली कम्युनिकेशन करना बंद कर दिया आपसे, ठीक है? बिल्कुल आपके फ़ोन कॉल्स वगैरह कुछ भी नहीं उठा रहे थे वो पर्सन, क्योंकि उनको तो थर्ड पार्टी के साथ में रहना था ना। जो आपके जो फ्रेंड पार्टनर थे, उनके जो फ्रेंड थे, उन्होंने तो उनको थर्ड पार्टी की तरफ धकेल दिया था, ठीक है? चॉइसेस में रखवाया था आपको। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके पार्टनर थे ना, वो इसीलिए छोड़कर चले गए क्योंकि वो जो थे, वो उस थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट थे, ठीक है? तो ये क्लियर आपको बता नहीं पाए कि नहीं, मैं आगे आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, और चुपचाप ये आपकी लाइफ से चले गए, मूव ऑन हो गए, ठीक है? लेकिन अब जो ये पार्टनर है ना, बहुत ज़्यादा दर्द में है, तकलीफ में है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बताता है कि ये पार्टनर बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है इनकी लाइफ में, क्योंकि जो थर्ड पार्टी थी उन्होंने तो कुछ ऐसी सिचुएशन रख दी कि अब ये पार्टनर ना आगे जा सकते हैं ना पीछे। मतलब आगे कुआ पीछे खाई, ऐसी इनकी सिचुएशन हो गई है, और बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोरो फील कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन वहाँ से दिल टूट गया है, तो अब ये रिटर्न आपके पास आएंगे, ठीक है? मुझे यहाँ दिख रहा है कि रिटर्न आपके पास आने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके ऊपर है कि आप इन्हें एक्सेप्ट करें या नहीं करें, क्योंकि जो हमको चॉइसेस में रखते हैं, तो फिर आप देख लीजिए कि आप उनकी चॉइस बन के रहना चाहते हैं, या जो भी है आपका माइंड है, आप जैसा डिसीजन लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है? मेरा काम सिर्फ बताना है आपको कि वो पार्टनर इस तरह की फीलिंग्स में है, ठीक है? उनको आपसे कोई प्यार नहीं था, वो प्यार सिर्फ एक अट्रैक्शन था जो कुछ दिन रहे, फिर उनको कोई अच्छी पैसे वाली पार्टी मिल गई, वो पर्सन वहाँ चले गए, वहाँ एंजॉय किया, वहाँ सगाई करे, और वहाँ पे भी उनकी नहीं बनी, तो वो रिटर्न आपकी तरफ मूव कर रहे हैं, ओके? देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यही बता रहा है, आपके जो पर्सन है ना, ऐसा फील हो रहा है कि इस रिश्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं। उनको ऐसा लगता था कि ये जो रिश्ता है जो मेरे पार्टनर के साथ में है, उसमें बहुत सारी रुकावटें हैं, इस रिश्ते में अपने ही थॉट्स को बनाते रहे। हालांकि आप लोगों के बीच में ऐसा सिचुएशन नहीं थी, लेकिन ये जो पार्टनर था ना, ये अपने ही थॉट्स बनाते रहता था कि यार ऐसा हो जाएगा अगर मैं इसके साथ में रहूँगा, तो मुझे पैसे की प्रॉब्लम आ जाएगी, लव लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी, फैमिली से मैं दूर हो जाऊंगा। इस तरह की सिचुएशन इन्होंने खुद ने क्रिएट कर ली, ठीक है? और ये उसी में फंसते चले गए। जो आपके पार्टनर थे ना, ट्रैप हो गए। लेकिन अब जो ये पार्टनर है ना, आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। आपके पर्सन कई बार सोचते हैं कि आपको भुला देंगे, चले जाएंगे, लेकिन हुआ क्या इनके साथ में, जो आपकी यादें हैं उनने इनको इतना पागल कर दिया कि ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पाए, बिल्कुल जा नहीं पाई है आपसे। दोबारा ये पर्सन आपकी यादों में खो जाते हैं। तो देखिए मैंने अभी कहा था आपसे कि जो पर्सन है ना, दोबारा आपकी यादों में खोने लगते हैं। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे मेरे पार्टनर के पास आना है, तो इनको आपकी याद भी आती है। इनको फील हुआ है कहीं ना कहीं, इनको आपकी कमी फील हुई है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इन्हें बहुत तकलीफ दी है। देखिए आप कार्ड्स देखिए, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। इतनी ज़्यादा तकलीफ मिली है इस पार्टनर को, इतनी ज़्यादा कि ये बहुत ज़्यादा सोरो फील कर रहा है, रिग्रेट फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा सेपरेशन में है। तो मुझे यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये पार्टनर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है? आप में से जो आपके जो पार्टनर हैं, उनमें से कुछ लोगों के पार्टनर की तो तबीयत भी ख़राब हो रही है, क्योंकि वो सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि यार मैंने तो दोनों तरफ से रिश्ते खो दिए, ना मैं इधर का रहा ना मैं उधर का रहा। इस तरह की फीलिंग्स इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही है,
क्योंकि इन्हें तो आगे बढ़ना था, अपनी लाइफ में तरक्की करनी थी, पैसे को देख के ये आगे बढ़े थे, इन्हें प्यार नहीं चाहिए था। तो अब ये सब तो होना ही है इनकी लाइफ में ना। इनको अटैचमेंट फील हो रहा है आपसे, ठीक है, प्यार फील हो रहा है, लेकिन ऐसा प्यार किस काम का कि पैसे के लिए दूसरे के पास चला जाए। वो व्यक्ति क्या है जो आपको छोड़ के पैसे के लिए दूसरों के पास चला जाता है? मेरी नज़र में तो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है, जो हमें चॉइसेस में रखता है या आपको छोड़ देता है, ठीक है। देखिए, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पर्सन ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, ग्रीफ में है। दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिए हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये आगे बढ़ें कि क्या करें, है ना। ये बहुत उदास है, ये तीनों कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं। तो आपके पार्टनर जो थे ना, उनके छोड़ के जाने की वजह जो थी यही थी। देखते हैं बॉटम में क्या है। ओ माय गॉड, बॉटम में है नाइट ऑफ सूट। तो देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था कि ये पार्टनर यहाँ आने की सोच रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं। देखिए, बढ़ने की सोच रहे हैं तो बढ़ना तो है ही भाई, वहाँ से तो इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। जो ये पैसे के लिए गए थे, थर्ड पार्टी के पास में गए थे, तो वहाँ से तो इनको रिजेक्ट कर दिया है। तो अब इनको कहीं सहारा नहीं मिल रहा है, ये आपके पास आना चाहते हैं, सोच रहे हैं, गॉड से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ यूनिवर्स मेरी हेल्प कर दीजिए, किसी तरह से मेरा जो बिगड़ा रिश्ता है उसे बना दीजिए। लेकिन आपके ऊपर है कि इस पर्सन को आप फिर से अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। देखिए, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे ये पर्सन आपकी लाइफ में। ये आपके ऊपर है कि आपको इनको अपनी लाइफ में आने देना है या नहीं आने देना है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आप लोगों की कि आपके पार्टनर आपको सेपरेशन मोड पे क्यों छोड़ के गए, नो कांटेक्ट में क्यों छोड़ के गए, मूव ऑन क्यों किया, ऐसे क्या कारण थे। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। बाय बाय।